नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल फ्री डिजिटल क्लासेस में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से 8.2 के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके थे। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के चौथा क्वेश्चन। 8.2 का चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन का कौन उपयोग करते हैं। हाँ, तो ये वाला चौथा क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन तो हम चला ही रहे थे, समाकलन का उपयोग ही होगा। उपयोग करते हुए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसके शीर्ष क्या हो, शीर्ष देखो ये कोई त्रिभुज है जैसा, तो ये वाले शीर्ष हो इसके, ये वाले कोई वाले अर्जुन से परिधि में ये वाला इसे को शीर्ष बोल रहे हैं और इसे क्या क्या केंद्र, तो इसीलिए प्रकार ये शीर्ष सोच के शीर्ष ये कोई दे दिया -1,0 और 0,1,3 एवं 3,2 है। तो इसका क्या करना हमें, इसका उपयोग करके त्रिभुज बनाएगा। इन पॉइंट पे क्या बनाएगा, त्रिभुज। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए, तो त्रिभुज के शीर्ष दिए तो त्रिभुज की संरचना करेंगे। तो देखो उसका डायग्राम से करते हैं, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन करे हमने ऐसे यही होगा। पहले क्वेश्चन भी तो हमने ऐसे ही करे ना। मान लिया -1,2, ये मान लिया हमने 1 -1 -2 -3, तो -1,2 हमने यहाँ मान लिया, क्योंकि x एक्सिस पर y कितना होता है 0, तो ये कोई पॉइंट होगा ये वाला -1,0, ये कोई a पॉइंट मान लिया हमने -1,0 -1,0 कोई u पॉइंट हो गया। 1,3 कोई u 1, यहाँ तो होगा 1 और इसका 3 मान लिया हमने करीब 1 2 3, ये मान लिया कोई 3 हो गया यहाँ, और 1,3 करीब यहाँ पे जाना, तो ये क्या हो गया b पॉइंट मान लिया हमने 1,3, कोई b पॉइंट यहाँ पे हो गया, और एवं 3,2 3 कोई मान लिया हमने 1 2 3, तो 3 हो गया, और 3,2 कोई पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे, यहाँ पे हो 3, यहाँ पे। तो इनसे एक त्रिभुज का संरचना होगी, एक त्रिभुज बनाएगा। त्रिभुज कैसे बनाएगा, तो इन पॉइंटों को अगर मैं मिला दूँ, ये कोई पॉइंट मिलेंगे, ये कोई पॉइंट मिल गए, इनको मैं मिला दिया, तो क्या कह रहा है इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब इसका एरिया, तो ये एरिया का कवर करना। तो ये पॉइंट कितना है, ये 3,1 3,2, तो फिर 2 आने तो 2, ये कोई मान लिया हमने सी पॉइंट, तो इसका क्या निकालना हमें, इसका एरिया निकालना। एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया कैसे निकलेगा। यदि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन तो पहले ही होगा, इंटीग्रेशन तो उनका सोल्यूशन, तो इंटीग्रेशन में शुरू में लगा दो, इंटीग्रेशन लगाओ। अगर मैं काम करूँ इसका -1 से तो लिमिट लूँ, -1 से लगा के 1 तक तो लिमिट लूँ। अच्छा, -1 से 1 तक लिमिट ले ली। इस रेखा का वाई ए बी रेखा का वाई, ए बी रेखा का वाई में क्या जोड़ दूँ, बी सी रेखा का वाई प्लस क्या कर दूँ उसमें, और लिमिट कितनी लूँ 1 से 3 इसकी लिमिट ले ली, और बी सी रेखा का वाई, और इसमें क्या करूँ सी ए, तो ए सी है ना हमारे पास, तो ए सी है, तो ए सी बने, तो ए सी तो फिर नेगेटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव ले लिया हमने, कोई ए सी ले लिया, ए सी रेखा का वाई मैंने क्या करा, देखो ए बी रेखा का वाई प्लस बी सी रेखा का वाई, और माइनस क्या करा मैंने ए सी की लिमिट कितनी हुई -1 से 3 इसकी ए सी रेखा का वाई। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस अगर हम इंटरचेंज करें और यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, क्योंकि हमें पता ए अगर कोई लिमिट है ए से बी, और अगर हमें इंटरचेंज करनी तो माइनस बीच में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी। इंटरचेंज भी हो सके, इनका प्लस भी कर सकें हम इसको। चलो देखते हैं इनका वाई कैसे होगा। ये कोई ये संरचना होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाई, तो वाई कैसे निकलेगा, वाई निकल लेंगे, कैसे निकल लेंगे वाई, इनका वाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। देखो ये कोई बिंदु के बीच की दूरी आ गई, तो कोई 2 ये देखोगी, तो उसमें वाई कैसे निकलेगा, हम जानते हैं, क्या जाने हैं भाई, हम 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण लगाएगा, क्योंकि 2 बिंदु के बीच की दूरी तो निकालनी, 2 बिंदुओं
से होकर कर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण क्या हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन ये क्या हो, इसकी सरल रेखा का समीकरण एक्स टू और यहाँ एक्स वन, या कोई मान ली मैंने समीकरण एक मान लिया। चलो ये कोई देखो दो बिंदु से हो जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है, तो हमें क्या निकालनी, ए बी बिंदु ले लिया कोई हमने, ए बी बिंदु के बीच की दूरी निकालने ना, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, क्योंकि ए बी चाहना है ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी देखो वाई माइनस वाई वन, ये होगा हमारा एक्स वन, यू एक्स टू, यू वाई वन और यू वाई टू। तो वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन जीरो हो गया, और इक्वल टू वाई टू होगा हमारा ये वाला थ्री, तो वाई टू माइनस वाई वन कितना हो गया जीरो, और एक्स टू माइनस एक्स टू कितना, एक्स टू हो गया हमारा वन, एक्स टू वन हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन ही हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स माइनस, क्योंकि एक्स दिया ना, एक्स माइनस एक्स वन कितना हमारा, एक्स वन हो गया माइनस वन, तो माइनस और माइनस पर रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स माइनस एक्स वन। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, या वाई इक्वल टू थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू भी, चलो ये वाई की वैल्यू है ए बी का वाई, चलो यू वाई ये होगा मैं, वाई इक्वल टू होगा थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू एक्स प्लस वन, ये हो गया ए बी का वाई, ए बी का वाई हो गया। पुनः अब हम किसके निकाल लेंगे, बी सी, क्योंकि बी सी चाहना मैं, तो बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी देखो एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, तो वाई माइनस वाई वन थ्री इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन हमारा थ्री हो गया, और वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू कितना हो गया हमारा टू, और वाई वन वाई टू, और यू वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू हमारा थ्री, एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्स माइनस एक्स वन ही हो गया, तो एक्स माइनस एक्स वन माइनस लगा देंगे इसको। अब इनको सोल्व कर लो, तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स भाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू, तो थ्री में तो बन गया टू, तो क्या करते देखो जी, वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स, और इसको टू है ना जो इनका इसके काम करो ना, टू की मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, तो टू वाई माइनस सिक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, तो वाई कितना आ जाएगा हमारा देखो, टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन और प्लस सिक्स, और टू वाई इक्वल टू छः एक्स पाँच, तो पाँच माइनस सात माइनस एक्स, और वाई कितना हो जाएगा अपॉन टू, तो इसका वाई कितना हो जाएगा हमारा, लिख दूँ इसको एक्स माइनस टू अपॉन वाई, किसका वाई, इस बी सी का वाई, तो बी सी का वाई ऐसे होगा, तो बी सी का वाई हो गया, तो बी सी का वाई भी निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए सी, ए और सी, तो इसका वाई निकालना है, तो ए सी का वाई कैसे निकलेगा देखो, पुनः अगेन ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए सी ए और सी आ गया, तो ए सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, वाई माइनस वाई वन कितना है हमारा, ए और सी, ए सी है ना, तो वाई वन तो हमारा जीरो है, तो वाई वन, और एक्स वाई टू माइनस वाई टू, और वाई वन वाई टू, तो वाई टू टू हो गया, तो टू माइनस जीरो, वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन, और अपोन में एक्स टू तक करेंगे, एक्स टू कितना है हमारा थ्री, तो एक्स टू थ्री माइनस एक्स वन हमारा माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्स माइनस एक्स वन कितना हमारा ये है, तो फिर पुनः ये वाला कंडीशन लगेगी, हाँ ये वाली कंडीशन लग जाएगी, तो थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन,
x2 ही हो गया, x2 माइनस x1 तो 4 होगा, ठीक है। x माइनस x1 सही चला ना, x माइनस x1, ठीक है जी। तो जो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कैसे होगा, देखो y इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, और x प्लस 1, या मैं इसको लिख दूँ 1/2 x प्लस 1, x प्लस 1। तो इसका तो y ये वाला आ गया, और ए बी का y ये वाला, बी सी का y, देखो y y कहाँ गई, ए बी के बीच के y, अच्छा ए बी का y ये वाला, और बी सी का y कहाँ आया, बी सी का y ये हो गया। हाँ तो देखो ना सही सही जगह लिख दो, देखो इनमें को 7 y तक पीछे, देखो ए बी का y तो ये हो गया, ए बी का y ये होगा हमारा बी सी का y, और ए सी का y कहाँ हो गया, ए सी का y ये हुआ ना x प्लस 1/2, या 1/2 बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ए सी का y। तो क्या करोगे, देखो मैं इनका यहाँ पर तो मिटो भी है, इनका तो कोई यूज नहीं हो जाए क्योंकि इनका होल यूज जितना होना था। तो ए बी का y, बी सी का y और ए सी का y, तो इसको हटा दूँ मैं, ये इनका क्वेश्चन है, तो यहाँ तक मैंने हटा दिया इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, तो कुछ कैलकुलेशन जाएगी, देखो क्या लिख रहा हूँ, -1 से 1 तक लिमिट होगी ए बी का y, ए बी का y कौन सा ये वाला, तो 3/2 x प्लस 1 प्लस 1 से 3 लिमिट होगी बी सी का y, बी सी का y ये वाला, तो 7 माइनस एक्स अपॉन 2, 7 माइनस एक्स अपॉन 2, ये इसका y हो गया। और इनका कितना होगा, डी एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा इनका, और -1 से 3 तक इंटीग्रेशन ए सी का y, ए सी का y कितना है हमारा, x प्लस 1/2 डी एक्स, या 1/2 हमने इसको बाहर में निकाल दिया, 1/2 हमने इसका बाहर निकाल दिया। अब इनका क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन देखो 3/2 तो हमने निकाल दिया बाहर, 3/2 हमने बाहर निकाल दिया, तो x का कितना होगा, x² 2 प्लस 1 का x हो जाएगा, और -1 से 1, और अब जो इसका करेंगे 7/2 x, क्योंकि 7/2 है ना, ये एक काम कर लो 1/2 बाहर निकाल दो, इसके भी मतलब 1/2 बाहर निकाल दिया, तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 7, तो 7x माइनस x² 2, भाई ये 1/2 हमने बाहर निकाल दिया इसका, तो 7x बच जाएगा, x के सापेक्ष तो है ना, माइनस x² 2, कितनी लिमिट 1 से 3, -1/2 हमने इसको बाहर निकाला खास का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और x का होगा x² 2, और 1 का हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन कितना इसका पावर, इसकी लिमिट कितनी है -1 से 3, और जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लाया इसमें, तो 3/2 इसकी जगह 1 रखेंगे, तो 1/2 प्लस 1, अब माइनस रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का होल वर्क कितना हो, -1/2, तो फिर -1, भाई माइनस रखेंगे तो फिर माइनस की है आपको कंडीशन, तो 1, ठीक है जी, प्लस 1/2, 7/2 की जगह 3 रखेंगे, 7 21, भाई 7 हो गया, माइनस 3 9 9/2 माइनस, अब 1 रखेंगे तो 7 माइनस 1/2 माइनस 1/2, अब रखेंगे 3 9 9/2 प्लस 9/2 प्लस 3 माइनस रखेंगे, अगली बार लिमिट लोअर लिमिट कैसे अभी देखो, -1 का होल वर्क 1/2 हो जाएगा, और -1 क्योंकि माइनस रखेंगे अगली बार यहाँ, तो माइनस। अब इनकी क्या रहेगी, बस अब तो कैलकुलेशन ही रहेगी, कैलकुलेशन करो नतीजा 3/2 2 एकम 2, तो 3/2, भाई 2 3/2 हो गया, माइनस ये कितना होगा भाई 2 एकम 2 मत एक गया, -1/2, और -1/2 माइनस प्लस 1/2, भाई 2 माइनस के हो गया, माइनस प्लस 1/2 हो गया, प्लस इसको तो चलो इसकी तो बोनस में ही हुई ना, प्लस 1/2 को इसकी बोनस में करो, 21 दूनी 42,
एक काम करूँ, हाँ 21 तो नहीं कोई रहने दो, 21 माइनस 9/2 माइनस भाई 7 इंटू 2 14, 7 दूनी 14 में 1 गया 13, 7 दूनी 14 में 1 गया 13, 13/2 वो भी नेगेटिव है भाई। तो पॉजिटिव क्या है फिर नेगेटिव बाहर लगा तो नेगेटिव आया यहाँ पे। फिर माइनस 1/2 9/2 प्लस 3, ये इसको भी सोल्व कर लो। चलो 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 15/2 माइनस प्लस 1/2। देखो जैसे कि हम पढ़ रहे थे 3/2, तो 3/2 और जी 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया 4/2, 4/2 का मतलब 2 और 3/2 इंटू 2 काट दे कितना बच गया 3 लिख दो डायरेक्ट, और डायरेक्ट 3 लिख के अच्छा 3 लिख दो तो प्लस 1/2 21 माइनस भाई 21 है तो 21 तो बचे नेगेटिव वाला ना, नेगेटिव चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है जी। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस, ठीक है जी अब तक माइनस ठीक चला। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 माइनस 9, 42 माइनस 9 माइनस 13 अपॉन 2, और 42 में तो 9 गए कितने बच गए 42 माइनस 9, अच्छा माइनस 1/2 और अपॉन 15/2 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे देखो उसका, तो 3 प्लस 1/2, 1/2 तो एक तो बाहर चल रहा है इनका, तो अच्छा ये 3 ये 1/2 तक ये कल लिख दिया ना हमने, तो 1/2 लिख दीजिए। देखो 1/2 42 माइनस 13 तो कितने बच गया 22, और 22 में तो 42 गए कितने बच गए 20, 20/2 माइनस 1/2 16/2 का मतलब 8 ही बचेगा डायरेक्ट, इसे 2 से 2 काट लियो तो कितना बच गया माइनस के 4 बच जाएगा यहाँ से। चलो देखते हैं, तो 3 प्लस इसे कितना बच गया 10, और 10/2 का मतलब 5 माइनस यहाँ कितना बच गया -4, तो 3 इंटू 5, 3 5 कितना 8 मतलब 4 गया कितना बच गया 4, 4 वर्ग इकाई इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। वर्ग इकाई क्यों, क्योंकि इसका एरिया निकालना, तो इसका आंसर जो है आंसर होगा इसका 4 वर्ग इकाई, इसका क्या होगा इसका एक आंसर हो गया। चलो जी देखो जो जिसे किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप मिटो तो जी, चलो ठीक है। इतना काट लिया करो, जो कर मिटो में थोड़ा सा लिखो क्वेश्चन, तो इतना काट लिया करो। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे थे, कोई 5वां क्वेश्चन आ गया। 5वां समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे, नहीं तो दूसरा तार दे मैंने, कोई देखो इतना गलत से तो काट लियो, वीडियो काट लियो, जरा सी वीडियो काट लियो। अच्छा अरे सही चलो ना, यू सेम है मैंने सोचा मैं ऊपर कर लिया। चलो जी समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 और एवं x इक्वल टू 4 है, देखो ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एवं x इक्वल टू 4। देखो इसके पहले तो पॉइंट दिए थे, अब की बार हमें बिंदु नहीं दिए। क्यों नहीं दिए बिंदु? देखो कि बिंदु निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? उन्हें तो 2 पॉइंट दिए थे तो 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल कर सोल्व करा था हमने इसका। पर अब कैसे करेंगे? देखो मान लिया, माना भुजाओं के समीकरण है, माना त्रिभुज ABC, मान लिया A, मान लिया B, मान लिया C, कुछ भी मान लिया। चलो हमने ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाओं के समीकरण है, त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण हैं। तो मान लिया हमने, इसे मान लिया हमने AC, इसे मान लिया BC, इसे मान लिया BC, चलो मान लो जो ही मान लो, चलो AC को मान लिया हमने y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसे मान लिया हमने AB मान लो, चाहे BC मान लो, चलो AB मान लिया चलो। तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसे मानना हमने AB किसे मानना x इक्वल टू 4। तो AB तो इक्वल टू होगा 4 और BC होगा हमारा 3x प्लस 1 और y होगा हमारा AC। तो समीकरण 1 मान लो इसमें, इसको समीकरण 2 और समीकरण 3। पहला सोल्व किसा करूँ मैं? देखो ए बी है ना, तो इसमें तो मैं ABC की वैल्यू निकाल ली। ABC की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो ABC, पहला समीकरण 1 को देखो A यहाँ भी, C यहाँ भी आ रहा, C यहाँ भी आ रहा, तो C की वैल्यू निकल जाएगी। A यहाँ आ रहा, A यहाँ भी आ रहा, तो B A की निकल जाएगी, B यहाँ आ रहा, B यहाँ आ रहा, तो B की भी निकल जाएगी। तो पहले किसकी निकाल लूँ? A की वैल्यू निकाल लूँ। तो समीकरण 1 व 3 को सोल्व करने पर, 3 को सोल्व करा मैं 1 और 3, x की वैल्यू 4 है तो 4 में रख दूँगा, इसमें x की वैल्यू 4 में भाई a आ जाएगा ना, तो a इसकी मैं समीकरण वैल्यू देता है y इक्वल टू x की वैल्यू 2 है ना, 4 है तो 4 इसमें देता है, तो 8 प्लस 1, x की वैल्यू 4 है ना, हाँ x की वैल्यू 4 ही लग रही, x इक्वल टू 4, हाँ यही है। चलो x इक्वल टू 4 देना है, तो y की वैल्यू कितनी है? 9, तो पॉइंट कितने हैं इसके? x की वैल्यू 4 और 9, तो पॉइंट आ गया। मैं सोचूँगा कितनी बड़ी पॉइंट, चलो मैंने ऐसे देखा था। तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू तो 4 होगी, तो पॉइंट कितने हैं हमारे? a के पॉइंट, a इक्वल टू आ गया हमारा 4,9। अब इसे कौन से समीकरण को करूँ? समीकरण b की वैल्यू निकाल दूँगा, b की मतलब समीकरण 2 व 3 को सोल्व करने पर, 2 और तीसरे को सोल्व करेंगे। अगर b की वैल्यू देखो, b को 3 को करूँगा तो x की वैल्यू क्या लिख दूँगा? इसका 4 रख दूँ, तो 4 3 12 प्लस 1 13 हो गया ना, तो पॉइंट कितने? 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है? 13, तो पॉइंट कितने हैं हमारे? 4, किसके? b इक्वल टू आ गया हमारे 4,30। अब किसकी करूँ मैं इसको? एरिया की, बीसिया की, सी कर लो। समीकरण ए, समीकरण 1 व 3, समीकरण 1 व 2 को सोल्व करने पर या हल करने पर, सोल्व करने पर, तो समीकरण देखो y की वैल्यू तो दोनों को एक साथ रख दूँ, 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, तो माइनस के x आ जाएगा, 1 है 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है? 0 आएगी, तो
तो x की वैल्यू मतलब कोई सी एक समीकरण में रख दूँ, इसमें रख दूँ x की वैल्यू 0 दूँगा तो y की कितनी आ जाएगी, y की 1 आ जाएगी। तो पॉइंट कितने हैं 0,1 भाई 2x + 1 और 3x + 1 दोनों को बराबर रख लिया क्योंकि y की वैल्यू है ना, तो कंपैरिजन करती मैंने एक दूसरे की। तो कंपैरिजन करने पर देखो 2x इस साइड आएगा तो -x आ जाएगा और ये 1 है तो इसलिए जब मैं साइड तो एक 0 आ जाएगा तो y कितनी जगह 1। तो c की पॉइंट कितनी आएगी 0,1। तो पॉइंट लिख दूँगा इसके यहाँ पे कोई a तो आ गया हमारा, चलो इसे दर्शाई दो कोई क्या दिया ना, त्रिकोणीय क्षेत्रफल का, त्रिकोणीय बनेगा ये भी क्षेत्रफल। तो 0,0 कोई मान लिया हमने सी पॉइंट मान लो तो 0,1 तो 0 x एक्सिस मतलब कि 0 तो y एक्सिस पे तो 0,1 कोई पॉइंट यहाँ पे मान लिया। अच्छा जी 0,1 ये मान लिया हमने सी पॉइंट 0,1। अब कौन सा रखूँ, ए पॉइंट रख लो 4,9 4 मतलब कि 4 यहाँ पे मान लो करीब करीब 4,9। चलो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा भाई 50 तो मैं दिखाई दे रहा मैं 50 तक कहाँ लाऊंगा, तो 4,9 यहाँ पे हो गया। अब कितना ध्यान होना है 4,13 ये कोई मान लिया बी पॉइंट है ना, तो बी और सी पॉइंट नहीं ये तो ये कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट है और सी पॉइंट देखोगे तो ए सी भी निकलेगा बी ए भी निकलेगा। बी पॉइंट देखो 4,13 तो 4 तो ही और 13 करीब यहाँ पर होगा तो 4,13 ये कितना पॉइंट होगा बी पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा। तो क्या निकालना देखो हमें इसको त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्र निकालना, तो इन्हें मिला दूँ मैं ये कोई ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्र निकालना 4,9 4,13 तो इसका एरिया निकालना। ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऐसे निकलेगा यू अगर मैं इसकी लिमिट लूँ देखो 4 आएगा ना यहाँ, एक काम करूँ मैं इसका 0 से लाएगा 4 तक तो लिमिट लूँ ए बी बी सी का वाई मैं से क्या घटा दूँ 0 से फिर 4 तक लिमिट ले लूँ और क्या घटा दूँ इसका रेखा का वाई घटा दूँ। चलो देखते हैं इसका देखो वाई तो निकल ही रहे हैं इनके। अब इसको देखो बारीकी से चलेंगे थोड़ा सा, क्या करा मैंने देखो 0 से 4 तक तो लिमिट ली और किसका वाई बी सी के वाई मतलब क्या करा मतलब घटा दिया, क्या घटाया ए सी का वाई 0 से फिर 4 तक लिमिट ले ली और ए सी का वाई या ये कौन सा पॉइंट था ए था ना, तो सी ए का पॉइंट लगा लो सी ए का वाई या ए सी का वाई लगा लो ए सी का वाई डी एक्स ए सी रेखा का वाई लगा लो रेखा वाली तो सही सही लग रहा है ना, तो इसलिए मैं रेखा लगा रहा हूँ। तो 0 से 4 बी सी का वाई देखो बी सी का वाई हो रहा वाई तो 3x + 1 dx माइनस ए सी का वाई ए सी कितना है ए सी ये वाला है तो 2x + 1 dx इंटीग्रेशन 0 से 4 है तो इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो x के सापेक्ष तो 3x² / 2 + x 0 से 4 इसका इंटीग्रेशन होगा, इसकी लिमिट होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गए ना तो 4 - 2x² / 2 + 1 का होगा x और 0 से 4 इसका इंटीग्रेशन होगी इसकी लिमिट। तो 4 रखते हैं मैं 4 × 16 भाई 3 × 16 4 × 16/2 + 4 तो 0 रखो तो 0 में कोई वो नहीं होगा इसमें इफेक्ट 0 0 ही हो जाएगा तो 2 से 2 काट दूँ 4 × 16 प्लस 4 × 16 + 4 तो 4 रखो ना, अब 0 रखो 0 का कोई मैच नहीं होने इसका तो 2 से कट्टा से 8 हो गया 8 16 8 24 + 4 - 16 4 20 तो 24 4 28 माइनस 20 कितना आ गया 8 आ गया 8 वर्ग इकाई क्योंकि 8 निकालना है उसको 8 आ गया भाई 3x² / 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से काट ही दिया तो 8 आ गया 8 × 2 8 16 8 24/4 माइनस 16/2 तो टोटल 28 भाई 28 में था 2 20 गए कितने बच गए 8 तो 8 वर्ग इकाई होगा इसका आंसर। तो कोई अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो स्क्रीन शॉट ले लो।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन चलेगा। इसमें तो अब की बार क्या आया, प्रश्न 6 और 7 में से विकल्प को चयन करो। तो अब की बार तो वो विकल्प ही आ गया MCQ। तो छठे क्वेश्चन देखो, इसका तो वर्ग 8 वर्ग का ही आया। तो देखो छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, वर्त दे दिया अगली बार कोई x² + y² = 4। इसको कैसे कर दूँ, और रेखा क्या दी, तो दे दिया कोई वर्त। वर्त मतलब सर्किल, और रेखा दी, रेखा मतलब लाइन। रेखा क्या दी इन्होंने, x + y = 2 कोई रेखा दे दी। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अच्छा देखो, कोई वर्त दे दिया और रेखा दे दी, क्या है नहीं आ तो ये वर्त है तो रेखा है तो क्षेत्रफल निकालना तो कटेगा इसको भाई। जब तो निकलने के देखो, वर्त या सर्किल की इक्वेशन है तो उसमें रेडियस कितनी हुई भाई, हमें पता x² + y² = क्या हो, a² हो। तो x² + y² = 2 का स्क्वायर भी तो कर सको। तो ये क्या हो, रेडियस हो। और ये 1 और 1 देखो जो ओरिजिन पे है ना, तो ओरिजिन पे 0 0 होती है। तो इसकी रेडियस कितनी है 2। तो 2 इसकी रेडियस होगी। तो कोई सर्किल बना लो, ये कोई मैंने सर्किल बना लो। ये कोई इसकी मूल बिंदु होगी, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश, ये x डैश। इसकी रेडियस कितनी है 2 है। तो 2, 0 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए -2, 0 0, 2 और 0, -2। इसके सेंटर ये हो गए इसके सर्किल के मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो x + y = 2 से घिरे क्षेत्र का, तो यह रेखा को जो लाई करेगी तो सेटिस्फाई भी करेगी। जब तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, कौन सा एरिया निकालना, तो एरिया कौन सा निकालना, तो वो इसका कट्टा का जब तो एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, देखो इसमें चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं इसका y की वैल्यू निकाल देता हूँ। इसमें y की वैल्यू कितनी होगी, 2 - x हो जाएगी भाई, 2 - x हो जाएगी। जब ये y है तो y की वैल्यू इसमें रखूँगा, तो कोई ना कोई तो पॉइंट होंगे, तो पॉइंट होंगे तो फिर जैसे स्लाइड भी करेंगे सर। तो y की जगह क्या लिखते हैं, x² इसी सिचुएशन में रख दो y की वैल्यू। तो 2 - x² = 4 हो गया, और x² + 2 × 4 + x² - 2 × 2 4x = 4 हो गया, और x² 2x² हो गया प्लस 4। ये 4 है तो माइनस जाएगा, ये तो सेट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -4x = 0। इसमें आता है x कॉमन निकाल लूँ मैं, 2x निकाल लूँ कॉमन। तो 2x कॉमन निकाल लूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ से x - 2 बच गया = 0। और जब 2x = 0 बच गया और x - 2 = 0, एक तो हो गया x = 0, x = 2 भाई। दो कोई मान आ गया, क्योंकि देखो उसकी कौन सी समीकरण किया दुईघात घात क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जिसकी पावर जितनी इतना सोल्यूशन इसके, तो उसके सोल्यूशन कितने हैं 2y। तो x की वैल्यू ये आएगी, तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसी के सामने रख के। तो y = 2 - x। देखो अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो y की वैल्यू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 0। भाई 2 रखने के बाद तो y x की जगह के मैं रखूँ 2, तो y = 2 - 2 = 0। तो 0। तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं वो है 0, 2 और जी 2, 0। देखो 0, 2 तो देखो ये और ये 2, 0। तो 2, 0 तो इसलिए इस ये लाइन होगी कोई ये ऐसा काट रहा है, तो इसका एरिया निकालना। तो काट के ये तो कोई अलग कोई पॉइंट अलग नहीं लिखने पड़े हमें, तो उसे काट दिया है। चलो कोई, चलो देखो ये कोई एरिया निकालना, तो ये कौन सी लाइन कौन सी हमारी यहाँ x + y = 2, और सर्किल कौन सा हमारा x² + y² = 2, 24। अच्छा अब इसका देखो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकाल दो इसका। एरिया कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं 0 से 2 तक तो लिमिट लूँ, या 0 से 2 तक ले लो, कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 तक तो लिमिट ले दो भाई, 0 से 2 तक लिमिट ले ली।
और इस वर्ग के वाई में से रेखा का वाई घटा दूँ तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका। क्यों, देखो भाई वर्ग के वाई मतलब मैंने क्या घटाया, फिर इसकी 0 से 2 फिर लिमिट ले ली मैंने इसकी, और क्या घटाया, रेखा का वाई घटा दिया। वर्ग के वाई मतलब रेखा का वाई घटा दिया, नीचे वाला पोर्शन खा लिया तो उसके लिए नेगेटिव इसलिए रखता है। अगर पॉजिटिव कर लगता है जब दोनों दोनों भरे हुए हो ठोस, तो वर्ग का वाई देखो यहाँ से वर्ग का वाई निकाल लूँ मैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और 0 से 2 डी एक्स के सापेक्ष का इंटीग्रेशन 0 से 2 रेखा का वाई, तो 2 माइनस एक्स डी एक्स ये इसमें रखूँगा तो इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई है, साइन इनवर्स एक्स बाई है। जब मैं x की जगह 2 रखूँगा, 2 यहाँ कितना 4, x की जगह 2 रखूँगा 2 इंटू 4 तो 4 माइनस 4 जीरो जगह, तो 4 से कितना हो जाएगा टोटल 0, तो ए स्क्वायर का मतलब होगा 2 और ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर तो फर्स्ट 2 की पावर 2 तो लिख सकूँ मैं सर, 4 को 2 की पावर 2 लिख दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4/2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है 2 और ए कितना है 2 माइनस 0 से, भाई इसकी डायरेक्ट लिमिट भी टेक दी मैंने इसकी, 0 से 2 देखो तो इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले तो इसका इंटीग्रेशन होगा ना, तो इंटीग्रेशन में इसको कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन 2x/2 और x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा, और x होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 उसकी लिमिट होगी, तो 2 साइन इनवर्स 1 से 1 करेंगे, साइन इनवर्स 1 का मान कितना है π/2, भाई साइन 1 किस में आती है π/2 में 90 की डिग्री, तो 2 इंटू π/2 माइनस 2x, अच्छा इसमें तो लिमिट देखनी है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/2 का मतलब कि 2, तो 2 से 2 काट दिया तो कितना बच गया पाई माइनस 2 भाई 2x, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 दूनी 4/4 2 मतलब 2 ठीक है, एक जीरो रखूँगा तो 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो 2 तो पाई माइनस 2 कितना आ गया इसका वर्ग का इसका आंसर होगा। देखो कोई से विकल्प मारी तो जी इसका पाई माइनस 2, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलो जी स्क्रीन शीट को कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहते स्क्रीन शॉट ले लो इसका, किसी को डाउट होया करे वो बता देता मैंने नंबर अपना, वो जो व्हाट्सअप नंबर चलता है 95 48 94 26 22, ये इसका व्हाट्सअप है मेरा। अगर किसी को कोई डाउट हो कक्षा 10वीं 12वीं 11वीं जिस कोई BSc तक हो, BSc फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक, तो किसी को डाउट हो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, मैं टोटल वीडियो ग्रुप में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो या कम लग रही हो, उसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन आ गया 0.75 पे चला लो, या 0 अगर कम लग रही तो 1.25 पे ले लो। चलो तो जो देखो अगला क्वेश्चन देखो 7 क्वेश्चन देखो, वक्रो y² = 4x एवं y = 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, के मध्यवर्ती क्षेत्र का, इसमें भी एरिया निकालना, हम ज्ञात कीजिए। वक्रो तो y² = 4x, कोई अगर x² = 4y हो जाता इसका ग्राफ, और y² = 4x, तो y है तो x की तरफ को खुलागा, x² तो किसकी तरफ को y की तरफ को खुलागा। चलो जी इसका कोई वक्र बनाओ डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम से क्या हुआ ईजी हो, तो y² है तो x की तरफ को खुलागा, ये कोई x की तरफ को खुलेगा, और कौन सा ग्राफ है y² = 4x पैराबोला को भी एक बेसिक बनाना, बेस बिल्कुल टोटल कहाँ से देखो, ये लेटर सेक्टम होगी इसकी, और इसकी ना बिलम डायरेक्टली इसकी सारी साइड निकाल दूँगा इसकी भी, ये अगली वीडियो में 2-4 वीडियो बनाऊँगा इसकी भी, जो इलिप्स हाइपरबोला इलिप्स सारी नहीं बनाऊँगा टेल की वीडियो। y = 2x को ही देखा है, क्योंकि देखा y = x 2x है ना, तो जब y = 2x इसको कटेगी भी कहाँ पे कटेगी, जब तो इंटरसेक्शन पॉइंट आओगे, जब तो लिमिट ली जाएगी, तो y = 2x तो y की वैल्यू इसमें रख दूँगा, तो y² = 4x कोई लिख रही, और y = 2x, तो y = 2 रखूँ तो 2 दूनी 4
4x² इक्वल टू 4x। अब क्या करूँ, x आ गया ना, तो 4 से 4 काट दूँ। ये काम करूँ, 4x² माइनस 4x इक्वल टू 0 और x कॉमन ले लूँ। भाई 4x हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 4x कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक तो आ गई x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी 1 आई। यही आवे, हाँ यही लगे मेरे हिसाब से। तो भाई y की वैल्यू निकालनी है ना हमने। भाई ये देखो कोई वक्र है, परवल है y इक्वल टू 4x और y की जगह क्या रखा हमने, 4x² रख दिया। तो x 4x² माइनस 4x, कोई डाउट तो नहीं हो ना, ठीक है। 4x हमने दोनों में तो निकाल लिया कॉमन, 4x निकाल लिया हमने दोनों में तो कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू कोई सी ट्यूशन रख लो तो y कितना मिलेगा, अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y इक्वल टू 0 हो गया। अगर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके पॉइंट कितने हैं, बिंदु आए 0,0 और 1,0। देखो कहाँ पे कट्टे के साथ 0,0 तो कोई इसकी मूल बिंदु ही हो गई। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश और 0,0 पे यहाँ कट किसकी, और 1,0। 1 कोई मान लिया हमने आप पॉइंट, ये मान लिया हमने 1, ये मान लिया 2। तो 1,2 पे ये यहाँ से कटते हैं। ये लो यहाँ मान लिया 2 पॉइंट, तो इसे करीब करीब यहाँ पर कटेगा। इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा। यदि मैं इसकी लिमिट लूँ कितनी, x की लिमिट ले लूँ मैं, भाई अगर मैं x की ले रहा तो y का फंक्शन, y का ले रहे तो x की फंक्शन, ठीक है। एक बार चलो इसका कट लिमिट हो दूँ, देखो कैसे हो गई। हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकलेगा मैं, अगर मैं इसकी लिमिट लूँ 0 से, अगर मैं x के लिए रहा तो y रखना पड़ेगा, y के लिए रहा तो x रखना पड़ेगा। मैं फंक्शन x, तो लिमिट में किसके ले लूँ, 0 से 1 ले लूँ। भाई पॉइंट तो 0,1 था ना, 0,0 और 1,0, 1,0 तो है ना, हाँ 1,0 था। तो ठीक है, तो 0 से 1 ने लिमिट ले ली। और किसका, इस रेखा के y में से क्या बता दो, इसका अपर वाले का y, रेखा का y माइनस पर वाले का y dx। तो 0 से 1 रेखा का y कितना है हमारा, 2x, यहाँ का dx। और 0 से 1 है, और पर वाले का y कितना है हमारा, पर वाले का y होगा हमारा, देखो y² इक्वल टू 4x है ना, तो y कितना होगा 2√x। क्यों भाई, इसका स्क्वायरिंग है 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो 2√x dx, छोटी वीडियो होगा ना थोड़ी सी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो 2x² 2 का 2 काट से कितना बच गया, x² माइनस, देखो लिख लीजिए चलो, 2x² 2, 0 से 1 माइनस 0 रखो तो कितनी 0 हो जाएगा। अब इसका बनाओ तो 2 तो हमने बाहर निकाल दिया। इसका करूँगा √x का कितना होगा भाई, √x लिख रहा हूँ, इसमें x भी लिख सके 1/2, इसमें एक ऊपर जोड़ दिया, 1 ऊपर जोड़ दिया, तो कितना बच गया 2/3 x की पावर 3/2, तो 3/2 उल्टे चल जाएगा तो 2/3 जाएगा। तो इसका आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट है 1 से 0 से 1। तो 2 से 2 काट दिया तो 1 रखूँगा तो 1 ही आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस 2 इंटू 2/3 और x की जगह 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा सारा का सारा। तो 1 माइनस 2 इंटू 4/3, तो 3 अंगा क्या करूँगा इसको 3, भाई 3 माइनस 4 का मतलब 3, तो 1/3, और ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कभी ये जाते हैं तो 1/3, इसका क्या होगा आंसर। देखो कोई ऑप्शन आ रहा है 1/3, इसका करेक्ट आंसर बी है। चलो जी ये इसका आंसर टोटल y² इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, ठीक है। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, 2x² 2, फिर क्या करा हमने 1 माइनस 2 इंटू 4/3 हो गया, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो 3 माइनस 1/2, तो माइनस की 1/2 आया ना, तो माइनस की 1/2 कभी एरिया आता नहीं,
माइनस पड़ा नहीं अब तक जी, तो फिर इसलिए हमने क्या रखा, हमने पॉजिटिव ले लिया। इसका क्या लगा, मैं वर्गीकरण लगा दिया क्योंकि एरिया निकाल लेना इसका, तो वर्गीकरण 1/3 1/, इसका क्या है, कोई स्क्रीन शॉट नहीं था, स्क्रीन शॉट में। आज हमारी जो समाकलन की क्लास थी वो टोटल ख़त्म हो चुकी है, टोटल खत्म हो चुकी है। एक दो एग्जांपल बच रहा, किसी को कमेंट पे पूछना हो पूछ दो, तो एग्जांपल तो वैसे दिखाना जैसे मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अगला चैप्टर की कोशिश रखना, कोई बताने की कौन सा को स्टार्ट करना, क्योंकि 10वीं वालों की भी डिमांड आई थोड़ी सी। 10वीं वाले सर कह रहे हैं भाई थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जैसे कोई क्षेत्र में निकाल दो। क्षेत्र में मतलब ये वाले जो एरिया वाले आगे सिस्टम और जिसके ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल त्रिज्या वाले, तो ये वाले बड़ा चैप्टर जोड़ दो इसका काम, तो बड़े वाला चैप्टर देगा। कोई देखो चाहे इस तक देख लो, कोई अवकल समीकरण देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डिग्री वाली है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा अगला चैप्टर स्टार्ट करूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक वीडियो।